कैमरामैन जल्दी फोकस करो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के महाजनसंपर्क अभियान में भीड़ जुटाने के लिए किराए के लोग बुलाए गए थे। ये क्या बात करता है यार? उनको 200 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन बीजेपी नेताओं ने उनके पैसे नहीं दिए। मैं उन्हीं से बात करता हूँ। अच्छा, आप बताइए, आपको कितने पैसे की बात हुई थी? 200 रुपए की बात हुई थी। पहले जवान को वैसे ही मार देते, पहले पत्थर मारते फिरते थे लोगों को। अच्छा, अब कोई पत्थर मार के दिखाए? गोली मार रहे हैं तो गोली। राज्य में विकास हुआ कि नहीं है बताइए। अरे विकास अभी हुआ है, पहले होता क्या था? पहले कुछ भी नहीं होता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हद हो गई है कि 70 साल का आदमी ये कह रहा 70 साल में क्या हुआ? ये पैदा 14 में हुई है, गंजे भी 14 में हुए हैं, दांत भी जड़े 14 में जड़े। जुम्बा 4 दिन आपको राजनीति में आए हुए हैं और आप उस आदमी को पकड़ रही हैं जो 40 साल से जिनके परिवार का हैदराबाद की सीट पर कब्जा है। क्या लग रहा है इस बार यहाँ स्मृति ईरानी वर्सेस 2019 में जब हम लोगों ने स्मृति ईरानी को वोट दिया था तो ये समझ के दिया था कि ये जो है आएंगी, यहाँ पे काम करेंगी, यहाँ काम होगा। लेकिन जो यहाँ काम हो भी रहा था वो भी बंद हो गया सब। भाजपा से प्रवक्ता हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी जब 2014 में आए थे तो वो बोले थे कि सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिए, यहाँ तक से BSNL बेच दिए। अब बचाए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इनको खुद नहीं पता ये कहाँ आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है, चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल के खाते हैं। तेजस्वी सूर्या मछली उछाल के खाता है? दीदी वो तेजस्वी यादव है, तेजस्वी सूर्या नहीं। नरेंद्र भाई के ट्वीट पर तेजस्वी यादव लिखते हैं, ये मोहतरमा कौन है? गजब बेइज्जती है। अब दिल्ली में भाजपा चुनाव तो जीत नहीं पाती, तो क्या ये दूसरा तरीका है सत्ता पे कब्जा करने का कि मुख्यमंत्री को अंदर ही कर दो? सरकार ने किया हो तब तो ये आपका सवाल का जवाब मैं दे देता। सरकार के कहने पर हुआ है ऐसा मैं नहीं मानता। आपकी सरकार आने के बाद पिछले 10 साल में ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कुछ जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गई है। रोड शो का वीडियो है जहां पर मोदी जी हैं, योगी जी हैं और कमल का साइन दिखाया जा रहा है और एक बेचारा प्रत्याशी जो है वो मोदी जी के आगे कैमरे और मोदी जी के बीच में अपना कमल का साइन ले आता है और उसको मोदी जी किस तरीके से साइडलाइन कर देते हैं। भाई गजब बेइज्जती हो रही है। मैं जरा हिंदू मुसलमान का बंटवारा करने वालों को पूछना चाहता हूँ, क्या अब्दुल हमीद जी को हम सिर्फ इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो मुसलमान थे? देश को इस दिशा में ले जाएंगे ये लोग। मोदी जी हिंदू मुसलमान का बंटवारा करने वालों से बात करना चाहते हैं। एक्चुअली मोदी जी खुद से ही बात करना चाहते हैं। तुम इस देश में बेरोजगारी डिजर्व करते हो, तुम इस देश में महंगाई डिजर्व करते हो, क्योंकि तुमने वोट महंगाई कम करने के लिए किया ही नहीं, तुमने वोट बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए किया ही नहीं, तुमने वोट स्कूल बढ़ाने के लिए किया ही नहीं। भाई तुम स्लोगन क्या सुन रहे हो? अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये वाला स्लोगन क्यों नहीं सुन रहे कि दिल्ली का स्कूल तो झांकी है और पूरे भारत में स्कूल बनना बाकी है? ठीक है, दिल्ली के हॉस्पिटल तो झांकी है, सारी यूपी में स्कूल बनना बाकी है। भाई सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको। तुम मंदिर मस्जिद खेलते रहो, तुम्हारी नस्लें मंदिरों में जाएंगी, मस्जिदों में जाएंगी और फिर क्या करेंगे? तो हिंदू में मुस्लिम, तो हिंदू में मुस्लिम, लड़ो, लड़ना मुबारक हो। ये वो इंटरव्यू आपके सामने आ रहा है, यकीन मानिए ये वो इंटरव्यू आपके सामने आ रहा है जिसमें पहली बार ऑन रिकॉर्ड प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं बताया होगा जैसा ये बोलने की कोशिश कर रहा है। 5 लोग बैठे हैं इस इंटरव्यू में मोदी जी के साथ एंड ट्रस्ट मी, एक की भी हिम्मत नहीं हुई कोई एक सवाल मणिपुर पे पूछ ले, लद्दाख पे पूछ ले, रवन्ना पे पूछ ले, कितनी सारी चीजें। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपने आपकी पूरी यात्रा में बहुत सारी कठिनाई का सामना किया है। फिर से आ गए रे बाबा। ऐसी हालत में भी आप टफ डिसीजन लेते हैं, ये कैसा कर पाते हैं? अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, वो भी कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में, तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको ये दृढ़ संकल्प दे रही है आगे बढ़ने? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एक प्रजातंत्रीय राष्ट्र में सबको अपने फायदे के बारे में सोचने की आजादी है, लेकिन हम मीडिया वालों इस हक से निष्पक्ष होकर सच की जबान बनने के बजाय देश के शासन वर्ग से अपना तालमेल बिठाना शुरू कर दिया।
सरकार और मीडिया सत्ता की दौड़ में आपसी सौदा कर लेती है तो खबरें बनती नहीं, बनाई जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। सबको पता चल गया, मीडिया बिक गई है, शर्म लग रहा है। जब भी सुसाइड करने का मन करेगा, आप एक बार इन मीडिया वालों को दिखेगा, 161वीं रैंकिंग पे खड़े होने के बाद भी मेकअप पोत के आते हैं सब। अगर आपकी रैंकिंग 183 के बीच में 161 हो जाए, आप लाजे गांव ना जाएंगे, चढ़ के चिल्लाता है यहाँ नंबर 1 चैनल। भारत में अगर कोई मीडिया ये कहता है कि हम नंबर 1 है, मतलब चौपट करने में कौन है? तुम ही है। मोदी जी को देख रहे हैं तो एक आध काम बताइए जो पसंद आए हो आप। राशन फ्री में मिल रहा है और क्या कहें हम। इस बार बटन ऐसा दबाना कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी और तुम्हारा परिवार 5 किलो राशन के लिए लाइन में ना लगा हो, बल्कि नौकरी की लाइन में लगा हो। 5 घंटे चलने वाली मस्कीटो कॉइल के लिए कितने सवाल करते हो? इसमें धुआं तो नहीं आएगा, ये बदबू तो नहीं देगी, इससे मच्छर तो मरेगा ना। लेकिन 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करता, कुछ नहीं पूछता, बिल्कुल। बात तो सही है। धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो। 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे? मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे? मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे? मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे? अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे? पूछो। इस देश में जो आज हम खड़े क्यों खड़े? मोदी। एक बार बेवकूफ बनना ठीक है, 2 बार बेवकूफ बनना ठीक है, अगर तीसरी बार भी बेवकूफ बन रहे हो तो इसका मतलब आप बेवकूफ हो। 2024 में मोदी जी आएंगे और जो रोक पाए वो रोक ले। ठीक है। एक बात बताइए, 24 का चुनाव आ रहा है, इस बार यूथ किसके साथ जा रहा है? राण और फाड़ का हटाया। राण और फाड़, हाँ, दोनों का भगा हुआ है। राण और फाड़। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। रुपया गिरा तो है, लेकिन गिरने वाला वो अकेला नहीं है। अच्छा, हाँ, रुपया आज की तारीख में कमजोर है। रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी है। लेकिन आज की तारीख में रुपया तब कमजोर है जब एशिया की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो सारी नीचे गई हुई हैं। अच्छा, कमजोर रुपए से अब भारत की निर्यात क्षमता बढ़ेगी। क्या बात, ये बात है? अरे सर क्या बात। निर्यातक जिस प्रोडक्ट पर 74 रुपए का मूल्य पहले पा रहे थे, उसके लिए अब उन्हें 80 रुपए का मूल्य मिलेगा। ये कितनी खुशी की बात है। पैसा ही पैसा होगा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। बिना नाम ये लिए भी अब तो समझ रहा है देश, आगे हम ना कुछ बोलेंगे, सब कुछ शेष का शेष। जोगीरा अभी बदत है भाई, अभी बदत है कि माल्या नीरव लेके भग गए सोता चौकीदार। श्वेता, माल्या नीरव लेके भग गए सोता चौकीदार। कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। जोगीरा अब देखो भैया, भारत का अगर भला चाहते हैं तो चौकीदारों को गेट पे, साधु संधियों को जंगल में और भक्तों को पागल खाने और पढ़े लिखों को संसद में भेजना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।